गाइज आपका हमारे चैनल राजीव क्लासेस पे स्वागत है। जैसा कि आप लोग थंबनेल को देख के ही समझ गए होंगे कि आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। कौन सा नया चैप्टर होगा? तो हमारा नया चैप्टर का नाम है त्रिभुज। त्रिभुज जो कि कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 है, अध्याय 6 है। इसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो जैसे समान जो हम लोगों ने पढ़ा था समांतर श्रेणी, उसको कम्प्लीटली रूप से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके खत्म कर चुके हैं। उसका एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां पर जाके आप पूरे एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 5 के हर एक एक्सरसाइज को, हर एक क्वेश्चन को आप लोग भली भांति देख सकते हैं। और सभी जो उसमें फार्मूले हैं, उन फार्मूलों को भी हमने समझा रखा है, उन फार्मूलों को भी आप लोग देख सकते हैं। आज से हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हमारा त्रिभुज है। त्रिभुज कक्षा 10 में, इससे पहले आप लोगों ने कक्षा 9 में भी त्रिभुज पढ़ा होगा। वहां पे जो त्रिभुज पढ़े होंगे वहां पर त्रिभुज के सर्वांगसम होने के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे समरूप के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। समरूप के बारे में पढ़ लेंगे। जैसे जैसे एक्सरसाइज सॉल्व करते जाएंगे, अगले एक्सरसाइज के लिए जो भी थ्योरी जरूरी होगी वो हम थ्योरी पहले बताएंगे, फिर एक्सरसाइज को सॉल्व कराएंगे। तो आज हम लोग त्रिभुज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। उसके बाद से अगले दिन अगले वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 को हल करेंगे। उसके बाद एक्सरसाइज 6.2 में जो फार्मूले या जो थ्योरी उपयोग होगी उस थ्योरी को पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। आइए हम अपने त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। ऐसे तो त्रिभुज के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज उस आकृति को कहा जाता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। ये सभी लोग जानते होंगे इसकी परिभाषा त्रिभुज की, कि तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, तीन भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, या तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। और त्रिभुज के बारे में और भी आप लोग बहुत सा कुछ जानते होंगे कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अंतः कोणों का योग, त्रिभुज जो होता है इसमें तीन साइड होते हैं, तीन एंगल होते हैं। ये सब कुछ आप लोग त्रिभुज के बारे में जानते ही होंगे। आज हम लोग जो पढ़ेंगे समरूप और सर्वांगसम। तो सर्वांगसम आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। आज हम लोग जो पढ़ेंगे समरूप के बारे में पढ़ेंगे। समरूप के बारे में पढ़ेंगे। समरूप के लिए हमें लंबाई लंबाई कुछ नहीं चाहिए, हमें केवल ये समझ में आना चाहिए कि जैसी पहली आकृति है सेम टू सेम दूसरी आकृति भी वैसी ही है। जैसे देखिए यहाँ पर यदि 2 लिखा गया है तो यहाँ भी 2 लिखा गया है, तो ये दोनों एक ही जैसी आकृति की हैं। तो ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के समरूप हैं। सर्वांगसम कब होगी? जैसे इतना बड़ा 2 लिखा गया है तो यहाँ पे भी इतना ही बड़ा 2 होना चाहिए, तब जाके ये सर्वांगसम होता है। समरूप में छोटा बड़ा होता है, इसी के रूप का दूसरा रूप है। समरूप मतलब रूप दोनों का एक समान है, उसे समरूप कहा जाता है। तो जैसे देखिए, जैसे सर्कल, ये हो गया एक बड़ा सा सर्कल, ये छोटा सा सर्कल, तो ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के समरूप हैं। ये दोनों आकृतियां एक दूसरे के समरूप हैं। तो जो सर्कल होता है ये समरूप हो गया। ऐसे ही आप जब भी आयत के बारे में देखेंगे तो ये भी आयत एक समरूप ही है, ये दोनों। ऐसे ही जब वर्ग में जाएंगे, मान लीजिए एक बड़ा सा वर्ग ये है, एक छोटा सा वर्ग ये है, तो ये भी हमारा समरूप ही है। वर्ग ये दोनों है तो ये भी हमारे समरूप है। ऐसे ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के बारे में देख लीजिए, ये एक त्रिभुज हो गया, एक ये त्रिभुज हो गया, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप ही हैं। अब देखिए त्रिभुज के बारे में जब आप लोग देखेंगे तो त्रिभुज कई प्रकार के होते हैं। त्रिभुजों के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो त्रिभुज कई प्रकार के हो जाते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा समबाहु, सुना भी होगा, पढ़े भी होंगे। समबाहु, द्विसमबाहु, उसके बाद से विषमबाहु। समबाहु क्या होता है? जिसकी तीनों साइड इक्वल होते हैं, तीनों साइड इक्वल होते हैं। इसमें 2 साइड इक्वल होते हैं, 2 साइड इक्वल होते हैं। इसमें एक भी साइड इक्वल नहीं होता है, नो साइड इक्वल। इसमें कोई भी साइड हमारा इक्वल नहीं होता है, कोई भी भुजा इक्वल नहीं होती। इसमें 2 भुजाएं इक्वल होती हैं, इसमें 3 भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये हम लोग इन त्रिभुजों के बारे में देख लिए। अब जो समरूप हो, समरूप के बारे में जो और भी नॉलेज होता है ये आप लोग देख लीजिए। ये आप लोग नोट बनाकर लिख लीजिएगा कि वृत्त हमेशा एक दूसरे के समरूप होते हैं। लिख लीजिएगा पहले नोट में, वृत्त हमेशा समरूप होते हैं।
यदि दो वृत्तों को लिया जाए तो दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं, परंतु ये जरूरी नहीं है कि ये सर्वांगसम भी हो, लेकिन समरूप हमेशा होते हैं। दूसरा, ऐसे वर्ग के बारे में लिख लीजिएगा कि वर्ग जो होता है ये भी हमेशा समरूप होता है। वर्ग जो होता है ये भी हमेशा समरूप होता है। जो तीसरा है आयत हमेशा समरूप होता है। आयत हमेशा समरूप होता है। ऐसे ही चौथा में लिख लीजिएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज हमेशा समरूप होते हैं। आप लोग इसे नोट बना करके अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। ये चारों पॉइंट आप लोग अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आप लोगों ने 4 नोट्स लिख लिया। एक और नोट्स है, ये भी VIP है, ये भी आप लोग नोट्स लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। सर्वांगसम के बारे में आप लोगों ने तो पढ़ रखा है, उसी पे एक है कि सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती हैं। परंतु सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती हैं। ये एक नोट्स आप लोग लिख लीजिएगा। जब हम लोग चैप्टर को पढ़ेंगे आगे तो आपको इन नोट्सों की जरूरत पड़ेगी। आपको ये सब यदि आपको मालूम रहेंगे तो आपको आगे के एक्सरसाइज सॉल्व करने में मदद मिलेंगे। यदि आपने अभी तक आपको कोई भी मैथ का चैप्टर छूटा हुआ इसके पहले का, हमने सभी चैप्टरों को सॉल्व करा दिया है। कौन कौन से चैप्टर? तो तीसरा, चौथा, 5वां, 8वां, ये सभी चैप्टर हमने सॉल्व करा रखे हैं। उसके बाद भी 1-2 चैप्टर हमने सॉल्व कराए हैं। और बाकी के जो भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होते हो जो मैंने पढ़ा रखा है, उसके अलावा आप यदि किसी और प्रकाशन को पढ़ते हैं, NCERT के अलावा कोई साइट भी पढ़ते हैं और उसमें यदि आपको कोई क्वेश्चन में यदि आपको डाउट है तो आप 2-3 क्वेश्चनों को एक साथ हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे या आप मैसेज के थ्रू हमको मैसेज कर देंगे, तो हम आपको बता देंगे वहाँ पर कि आपको क्या आपको कौन सा सवाल में डाउट है और उसे कैसे सॉल्व किया जाएगा। या अब हम आपके सॉल्यूशन पे वीडियो भी बना देंगे यदि वीडियो बनाने लायक होगा तो, नहीं तो केवल आपको समझाने लायक होगा तो मैं आपको समझा दूंगा। आपको मैसेज कहाँ पे करना है? तो आप हमारे इंस्टा ID पे भी मैसेज कर सकते हैं @RajuClasses31। ये मेरी इंस्टा ID है, इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को बता दूंगा। कोई भी सवाल आप लोगों को डाउट में होगा तो उस डाउट को मैं क्लियर कर दूंगा। आपका हमारे चैनल पर अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। अब हम अगले दिन एक्सरसाइज 6.1 को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।